बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम। ये जी लास्ट वीक का घिचमिच सा व्लॉग है। बस जैसे जैसे मुझे याद आता था मैं कैमरा उठाती थी, कैप्चर करती थी। तो इसीलिए कोई सर और पैर नहीं है, बस छोटी छोटी क्लिप्स हैं। ठीक है, तो वो मैंने ली हुई आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाली हूँ। तो ये लास्ट वीक का व्लॉग है, क्योंकि पिछले कुछ हफ्ते बड़ा अच्छा सा जो है ना मौसम चल रहा था यहाँ पे। अब तो फिर ठंड हो गई है, तो हमने बड़ा एंजॉय किया। यहाँ पर आज हम जा रहे हैं, बड़ी ज़बरदस्त सी परेड होने वाली थी, होम कमिंग परेड। ये परेड हर साल होती है एट द एंड ऑफ सितंबर या फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर, डिपेंड्स। लेकिन इस दफ़ा जब थी ना, मौसम बहुत ही ज़बरदस्त था। ना ठंड थी ना गर्मी थी, तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था। क्योंकि दिसंबर में सिल्वर बेल्स होता है क्रिसमस से पहले, तो उसमें तो इतनी ठंड होती है। मैं बल्कि गई हुई थी, मैंने वीडियो भी बनाई हुई थी। तो खैर इसीलिए आज हम बड़ा इन्जॉय कर रहे थे, बच्चे बहुत खुश थे। तो छोटी मोटी क्लिप्स मैंने ली हैं आप लोगों के लिए, तो आप लोग इन्जॉय करें और देखें। इसने अपने आप को कलर किया या ये लिबास है? तो बच्चे बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि ये जो जितने भी लोग बीच में से गुजर रहे थे ना, डिफरेंट यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट्स के थे, सिटी के कुछ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स थे। तो वो लोग बच्चों को कैंडीज़ दे रहे थे। यहाँ पर कुछ बच्चे प्रॉपर बैग्स और बास्केट्स वगैरह लेकर आए हुए थे कैंडी कलेक्ट करने के लिए। तो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा मतलब आप ये समझ लें इंजॉयबल इन्वायरमेंट होता है। वो बहुत ज़्यादा एंजॉय करते। फिर आप देख सकते हैं तरह तरह की कार्स हैं, लड़कों को बल्कि इवन बड़े भी ना बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे होते हैं देख कर। और यहाँ पर जी यूनिवर्सिटी के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंट्री करे थे। यहाँ पे पाकिस्तानी भी थे, देखिए आप लोग, उन्होंने पाकिस्तान का झंडा पकड़ा हुआ था। तो बड़ा अच्छा लग रहा था। बहुत सारी चीज़ें मैंने नहीं भी दिखाई आप लोगों को, ऑफ कोर्स इस तरह लंबी हो जाती है वीडियो। तो बस कोशिश की कि छोटी मोटी क्लिप्स दिखा सकूं। और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के बैंड्स वगैरह थे। और ये जो भी आपके सामने बैंड गुज़र आप देख सकते हैं, मोस्टली सारे इसमें बूढ़े हजरात हैं, यानी कि एजड लोग हैं। ये एमएसयू की मतलब ओल्ड एलुमनाई में आप समझ लेके आते हैं। एलुमनाई बैंड है ऑफ कोर्स, बट इट्स लाइक ओल्ड वन। ठीक है, जिस तरह से आजकल की न्यू जनरेशन के थे ना, ये अपने ज़माने के उस टाइम पे थे। इस मुल्क में मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि हर सीज़न में, हर आप ये समझ लें कि मंथ में ना, इन लोगों की डिफरेंट चीज़ें हो रही होती हैं, एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं। लिटरली बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पे मैं बच्चों को लेकर ही नहीं जा सकती, घर की मसरूफियत की वजह से या और कामों की वजह से। लेकिन यहाँ पर इतने फेस्टिवल्स होते हैं, चाहे वो स्प्रिंग है, चाहे वो समर्स, चाहे वो मतलब सर्दियाँ स्टार्ट होने वाली हों। तो ये लोग ऑल द ईयर आप ये समझ लें कि बिज़ी रहते हैं और इन्जॉय कर रहे होते हैं। Welcome home!
बच्चे आप देख सकते हैं कि कितना एंजॉय कर रहे हैं। ऑफ कोर्स बच्चों का ही तो दिन होता है। फिर इतनी कैंडीज़ इनको मिल रही थी ना, तो वो इनकी ईद हुई हुई थी। और यहाँ पर बैंड्स ही आज आए जा रहे हैं, बीच में और भी चीज़ें थी, डिफरेंट स्कूल्स के बैंड्स थे तरह तरह के इस तरह। तो उन्होंने अपनी प्रिपरेशन की हुई थी, इसी वजह से इनका यूनिफॉर्म वगैरह भी डिफरेंट था और बहुत मज़ा आ रहा था। हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया था माशाल्लाह से। आइज़ल ने बहुत इन्जॉय किया। उधर ना जाओ, उधर ना जाओ। वो देखो ऐसे। तो जी बस इसके बाद एवरीथिंग वाज डन एंड हमारा प्लान बना कि चलो जी बस अब घर चलते हैं, क्योंकि शाम काफ़ी होने वाली थी आहिस्ता आहिस्ता। और बस अभी हम घर जा रहे हैं। तो आज के दिन तो हम लोगों ने ये जी खूब इंजॉय किया माशाल्लाह से, और बच्चों ने बहुत इंजॉय किया। सबसे मेन चीज़ ही बच्चे होते हैं। आईफ़ोन रिलीज़ हुआ हुआ था और मैंने तकरीबन 3 साल से अपग्रेड नहीं किया था फ़ोन, क्योंकि मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी। मुझे वो वाला ही सीन नहीं होता कि नया फ़ोन आया तो फ़ौरन से लो। कुछ लोग होते हैं। आईफ़ोन 12 प्रो मैक्स मैं यूज़ कर रही थी एडिटिंग वगैरह के लिए और व्लॉग्स के लिए, एंड स्टिल अभी भी वही यूज़ कर रही हूँ। लेकिन मैंने लास्ट ईयर से सोचा हुआ था कि अगला जो भी मॉडल आएगा ना आईफ़ोन का, तो वो मैं लूँगी। तो ऑफ़ कोर्स 15 प्रो मैक्स आया हुआ था। अभी मैं गई थी, क्योंकि ये यहाँ पे ये सीन होता है कि बहुत लंबी लाइंस लगी हुई होती हैं शॉप्स के बाहर जब वो रिलीज़ होता है, और वो सोल्ड आउट हो जाता है। तो जब मैं बाद में आई थी, ऑफ़ कोर्स मुझे पता था इतनी लंबी लाइन लगने का कोई फ़ायदा नहीं है, बाद में आ जाऊँगी, लेकिन सोल्ड आउट था, बाहर से उन्होंने मुझे बता दिया था। तो मैंने कहा चलो ठीक है, क्योंकि उन्होंने कहा फिर आप ऑनलाइन ऑर्डर कर लें, 4-5 हफ़्तों में आ जाएगा। लेकिन ऑनलाइन मैं ऑर्डर नहीं कर सकती, मेरे पास एक बहुत बड़ी रीज़न थी ना ऑर्डर करने की, वो मैं आपको बताऊँगी इंशाल्लाह बाद में। तो मैंने कहा चलो ऑनलाइन वाला सीन तो नहीं करते, पर लेट्स सी आगे क्या होता है। तो ये उससे अगला दिन मुस्तफ़ा को मैं और आइज़ल पिक करने आए थे स्कूल से। उसकी आज अपॉइंटमेंट थी और उसको अपॉइंटमेंट पे लेके जाना था, तो मैंने पहले ही स्कूल वालों से बात कर ली थी। तो बस अभी हम अंदर जा रहे हैं मुस्तफ़ा को पिक करने के लिए। भाई को आगे We do करो, have 2 jobs open if you want. मुस्तफ़ा भाई इसको आगे करो, आगे करो। We have a floating teacher. जब से आइज़ल ने चलना शुरू किया ना, तो वो कहती है बस मुझे कोई हाथ ना लगाए। स्ट्रोलर भी मुझे बुरा लगता है, मुझे कार सीट भी बुरी लगती है, और मुझे किसी जगह पे आपने बैठाना नहीं है, चाहे वो ग्रोसरी कार्ट हो, कुछ भी हो, मैंने खुद चलना है। चाहे 1 घंटा लगे, चाहे अब मैं जहाँ मर्ज़ी जाऊँ, मुझे कोई ना रोके। तो ख़ैर ग्रोसरी के टाइम पे तो मैंने उसको ज़बरदस्ती बिठाया हुआ होता है, क्योंकि वहाँ पे डिफरेंट आइल्स में ना फिर ये चीज़ें वगैरह छेड़ती है और टाइम बहुत लगाती है। लेकिन बाहर इस तरह मैं इसको छोड़ देती हूँ कि चलो एन्जॉय करो। और फिर हम आए बैंक। ये बैंक वाला काम तो आप लोगों को पता है कि ज़रूरी ही होता है, क्योंकि मेरे ससुर भी नहीं थे पाकिस्तान में उस टाइम पे। अब तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह वापस आ चुके हैं, लेकिन वैसे भी जो है ना, ये लोग मेरे सर पे डाल देते हैं, अच्छा तुम वैसे भी बाहर जा ही रही हो ना, तो चलो ये काम कर लो। तो वो ये वाला सीन होता है। खैर उसके बाद हम आ गए डेंटिस्ट के पास। अभी बैठे मेरे वेट कर रहे अपनी टर्न का। तो बस आज का मैंने बस थोड़ा सा ही शूट किया था, और यहाँ पर भी आइज़ल पूरा क्लिनिक जो है ना छान रही थी कि क्या क्या कहाँ कहाँ पर है, और बस दैट्स इट। इसके बाद आ जाता है फिर अगला दिन। मुस्तफ़ा स्कूल से वापस आया। मैं आइज़ल के साथ बाहर खड़ी होती हूँ, तो वो बस को देख के एक्साइटेड भी हो रही होती है। और बच्चों के लिए तो हर चीज़ ज़रा शॉकिंग ही होती है, नई नई। फिर इन दोनों को मैं कहती हूँ चलो हगी करो, तो वो बड़े प्यार से जी एक दूसरे से हगी भी करते हैं। अच्छा, ये रिश्ता भी बड़ा क्यूट होता है, एक दूसरे से प्यार भी बहुत होता है, और सबसे ज़्यादा जो है ना
क्या कहते हैं, लड़ाइयाँ भी बहुत ज़्यादा होती हैं। खैर फिर आराम वगैरह किया, मुस्तफ़ा ने खाना शाना खाया, तो शाम को मैं बना रही थी ये पुलाव। और यहाँ पर जी साथ में मैंने दाल बॉयल की थी मूँग की, क्योंकि मैंने जाना था पार्टी पे, मेरी फ्रेंड ने इनवाइट किया था अपने घर में लेडीज़ को और बच्चों को। तो उसने कहा था चलो गपशप लगा लेंगे, साथ में पॉटलक काइंड ऑफ हो जाएगा कि सारे एक-एक चीज़ ले आएँगे, ठीक है। तो इस तरह से मैं तैयार हो गई क्योंकि ठंड स्टार्ट हो चुकी है। तो ये फ़्रॉक मैंने बनवाया था पाकिस्तान से, आप लोगों को याद होगा एक-एक चीज़ मैंने शेयर की थी। कपड़ा मैंने यहाँ से लेके भिजवाया था। तो ये थोड़ा मोटा कपड़ा है तो इसीलिए सर्दियों के लिहाज से बेस्ट है, तो मैंने कहा चलो आज ये पहनते हैं। तो जब मैं आई तो बहुत ज़बरदस्त किस्म का सूप बना हुआ था। उफ़! बड़ा ही अरसा हो गया था ऐसा सूप पिए हुए। पाकिस्तान में तो आपको पता है बनता रहता है, और बाहर भी इतना होता है कि बाहर भी जब आप जाओ तो लाज़मी पीते हो, या रेस्टोरेंट्स वग़ैरह में। तो ऐसे स्टाइल का सूप ना आप खुद ही बना सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मुझे किसी मतलब अमेरिकन काइंड ऑफ रेस्टोरेंट पे इस तरह कभी भी नहीं मिला। तो ये देखिए जी मज़े-मज़े की डिशेज़ सारी बना के लाई हुई थी, और ये मेरा पुलाव भी खुल रहा है। मैं थोड़ा लेट हो गई थी क्योंकि मैं सोच रही थी बस दम लगे और मैं फ़ौरन जाऊँ, क्योंकि चावल उसी टाइम ही बने ना तो मज़ा आता है। तो ये देखिए जी ये सैंडविचेस, कबाब्स और बाकी बच्चों के लिए बहुत ढेर सारी चीज़ें थी। तो बहुत ही ज़्यादा एन्जॉय किया हम लोगों ने, अल्लाह का शुक्र है। थोड़ा मिल के गपशप लग जाती है, थोड़ा मूड फ्रेश हो जाता है, और बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और यहाँ पे जब मीठा सर्व हो चुका था, अच्छा पॉटलक में ये होता है कि जो होस्ट होता है उस पे भी बर्डन नहीं पड़ता, और सारे अपनी मर्ज़ी से मज़े-मज़े की डिशेज़ ले आते हैं, और बहुत मज़ा आता है सबके हाथ के खाने ट्राई करने का। आइज़ल बहुत एक्साइटेड थी, यहाँ पे मेरी दोस्त की बेटी पैदा हुई हुई थी माशाल्लाह, 4 मंथ्स की थी, तो बस उसको तो समझ ही नहीं आ रही थी कि करूँ तो करूँ क्या? और हमें डर लग रहा था क्योंकि बच्चे ऑफ़ कोर्स जेंटल नहीं होते हैं ना, तो वो अपनी तरफ से लाइक जेंटल ही थी, बट हमें पता था कि जेंटल नहीं है। अच्छा जी, यहाँ पर अगला दिन है, ठीक है, मेरी फ्रेंड हज करके आई थी माशाल्लाह से, तो उन्होंने आज पार्टी अरेंज की थी सबके लिए। और मैं उधर जा रही थी बच्चों को लेकर, और ये मैंने ड्रेस पहना था, साथ में माय मोस्ट फेवरेट बैग इज़ विद मी, जो आजकल का मेरा बड़ा फेवरेट है। तो खैर हम निकल रहे हैं आज। मौसम अच्छा था, आउटडोर उन्होंने अरेंज किया था क्योंकि एक दिन पहले काफ़ी ठंड थी, और एक दिन बाद जो है ना इतना था कि मतलब ओवरऑल बड़ा ज़बरदस्त टेम्परेचर था, जिसमें आप बाहर भी बैठ सकते थे, ना ठंड थी ना गर्मी थी। तो खैर बच्चों को मैंने तैयार किया, ये हमने गिफ्ट लिया, और आइज़ल का मूड जो था ना थोड़ा सा ख़राब था क्योंकि ये इसकी नींद का टाइम था। तो उन्होंने 3 बजे का टाइम रखा था, ऑफ़ कोर्स ये इसका नैप टाइम होता है, लेकिन गाड़ी में ये सो गई थी तकरीबन 20-25 मिनट। तो ये था कि चलो वहाँ पे ज़रा सेट थी। I've been making moves like an तो हम आ चुके हैं, और आप ये समझे कि सर्दियाँ शुरू होने से पहले ना लास्ट आउटडोर फंक्शन है, क्योंकि इसके बाद बड़ी ठंड शुरू हो चुकी थी, और यहाँ पे एपिटाइज़र है। बच्चे बड़े एक्साइटेड थे क्योंकि उनके लिए वहाँ पे जंपिंग वाला सीन भी चल रहा था, बाउंस हाउस भी था, और आइज़ल यहाँ पे छोटी बच्चियों के साथ लगी हुई थी। अच्छा छोटी-छोटी बच्चियाँ होती हैं ना, उनको आइज़ल की एज की बेबीज़ इतने अच्छे लगते हैं, वो उनको उठाना चाहते हैं, उनका दिल करता है कि वो बस हमारे साथ खेलते रहे, और ये बच्चे जो होते हैं ना बड़े नखरीले होते हैं, ये कहते हैं हमें तो कोई हाथ ही ना लगाए। तो खैर मुस्तफ़ा यहाँ पे खड़े होके डोनट खा रहा है अपनी फ्रेंड के साथ। मीठी चीज़ों में तो बच्चों की जान होती है, और वैसे भी पार्टीज़ वगैरह में बच्चे हाथ ही नहीं आते कि बैठ के खाना ही खा लें, लेकिन जैसे ही पता लगेगा ना कि कुकीज़ हैं, डोनट है, फिर दौड़े-दौड़े आ जाते हैं। और सबसे प्यारी चीज़ मुझे ये लगी थी कि केक इतना हसीन था, जिसको देख के ना मतलब वाक़ई दिल खुश हो गया था कि सबसे प्यारा लग रहा था। माशाल्लाह से थीम के हिसाब से बिल्कुल परफ़ेक्ट जा रहा था, और बहुत ही ज़बरदस्त था। तो ये थी जी मेरी लास्ट वीक की रूटीन, जो घिचमिच सी थी, आई नो, बस जब याद आता था तो व्लॉग बन जाता था। बीच में और भी बहुत कुछ हुआ ऑफ कोर्स, लेकिन वो मैं खुद नहीं कैप्चर कर सकी। तो खैर आई होप आप लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा। अब लेती हूँ इजाज़त, इंशाल्लाह मिलूँगी एक और अच्छे से व्लॉग के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।